What a life. Nobody cares about his death. Everyone is fighting like a street dog for his money. इतनी लालची औरत है ये. 1900 करोड़ ऑलरेडी मिल गए हैं पर फिर भी इसको और चाहिए. She said Sanjay forced her to share bed with his business friends, but she's claiming his money after death. I'm not saying Sanjay was right, but if she got alimony and full custody for kids, why is she still claiming money? आखिर क्यों करिश्मा कपूर के पीछे लोग पड़े हैं? क्या करिश्मा एक गोल्ड डिगर है? क्या करिश्मा कपूर शुरुआत से ही पैसों को प्रायोरिटी देती आ रही है और पैसों को लेकर ही अपना पहला एंगेजमेंट अभिषेक बच्चन के साथ तोड़ चुकी और आज भी कोर्ट का दरवाज़ा पैसों के लिए ही खटखटाई है? क्यों करिश्मा कपूर को गोल्ड डिगर कहा जा रहा है? आज इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे. नो डाउट करिश्मा कपूर 90s की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही है. 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी और 90s के दशक की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक बनी थी, जिन्होंने दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी जैसे कई हिट फिल्में दी और नेशनल अवार्ड भी जीते हैं. फिल्म करने के दौरान न करिश्मा कपूर के कई एक्टर्स के साथ नाम भी जुड़े थे, लाइक सलमान खान एंड अजय देवगन, बट उन्होंने अपनी शादी के लिए अभिषेक बच्चन को चुना. कैसे अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर मिले थे, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं. ईयर 1997 में श्वेता बच्चन और निखिल नंदा की शादी के दौरान करिश्मा और अभिषेक की पहली मुलाकात हुई थी. 5 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया. ईयर 2002 में अमिताभ बच्चन अपने 16th बर्थडे पे करिश्मा और अभिषेक की इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की थी. बॉलीवुड में ना उस टाइम इन दोनों की शादी की खूब चर्चा थी, खूब चर्चित थी ये शादी. लेकिन ना पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों की सगाई टूटने की खबर आने लगी, जिससे फैंस शॉक्ड रह गए. लेकिन कुछ आर्टिकल्स में ना ऐसा देखने को मिलता है कि जब करिश्मा का इंगेजमेंट हुआ था, करिश्मा एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, लेकिन अभिषेक अभी स्ट्रगलर थे, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे. इसलिए ना करिश्मा की माँ को ये शादी स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं थी. इसलिए ना करिश्मा की माँ का ये मानना था कि करिश्मा का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए. अगर करिश्मा के करियर में उतार चढ़ाव आया तो क्या होगा? इसी वजह से बबीता ने ना सपोजडली एक प्रीन्यूप्शल एग्रीमेंट की मांग कर दी. मतलब शादी से पहले ये तय किया जाता है कि अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन की संपत्ति में से कितना हिस्सा करिश्मा को मिलेगा, ताकि करिश्मा फाइनेंशियली सिक्योर रहे. ये बबीता कपूर का काफी बोल्ड स्टेप था, जिसे सुनने के बाद बच्चन फैमिली गुस्से में आ गए. कपूर फैमिली और बच्चन फैमिली के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हुई और इसके बाद ये सगाई टूट गई. एंड देन करिश्मा के मम्मी पापा ने करिश्मा के लिए संजय कपूर को चुना, क्योंकि वो एक रिच बिजनेसमैन थे. लेकिन संजय ना ऑलरेडी शादीशुदा थे. एक तरफ करिश्मा कपूर अभिषेक बच्चन से प्यार तो करती थी, लेकिन शायद फाइनेंशियल स्टेटस उन लोगों के लिए प्यार से बढ़ के था. तो बात करते हैं संजय कपूर की पहली वाइफ की. संजय कपूर की पहली वाइफ एक फैशन डिजाइनर थी जिसका नाम नंदिता मेहता था. किसी वजह से नंदिता और संजय की ना तलाक हो गई. तलाक के 10 दिन बाद ही करिश्मा की मां ने करिश्मा की शादी संजय के साथ फिक्स कर दी और 29 सितंबर 2003 को करिश्मा और संजय की शादी करा दी गई. शादी के बाद सब परफेक्ट था. करिश्मा के 2 बच्चे भी हुए, बेटी समायरा और एक बेटा कियान. सब सही चल रहा था. लेकिन ईयर 2016 में न्यूज आई कि करिश्मा और संजय की डिवोर्स होने वाली है. ये सुन के फैंस हिल गए, क्योंकि करिश्मा को जो चाहिए था वो तो उसे मिल ही गया था. उन्होंने पैसों के लिए अभिषेक से अपनी शादी तोड़ी थी और संजय के पास तो काफ़ी पैसे थे. फिर ऐसा क्या हुआ? तब ना इस डिवोर्स के दौरान करिश्मा और संजय ने एक दूसरे पे ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए, जिससे सुन के फैंस हैरान रह गए. दोनों में से सच कौन बोल रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन ना करिश्मा के हस्बैंड यानी संजय ने करिश्मा पे ये एलिगेशन लगाया था कि करिश्मा ने उनसे पैसों के लिए शादी की थी. According to his claim, actor Karisma Kapoor married Sanjay Kapoor for his money and in a calculated and clinical manner sponged off his family to pursue a lavish lifestyle. करिश्मा ने भी ये रिवील किया कि संजय उसको प्रिया सचदेव के साथ मिलकर चीट कर रहे थे. वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे. करिश्मा ने ये भी कहा कि करिश्मा जब प्रेग्नेंट थी तब उसकी सास ने करिश्मा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसके साथ मारपीट भी की थी. करिश्मा ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि हनीमून की रात संजय ने करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोस्तों को करिश्मा कपूर के साथ सोने की कीमत भी बताई थी. वहीं जब करिश्मा कपूर ने मना किया तो संजय ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया. लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि आखिर इतना कुछ करिश्मा के साथ जब हो रहा था तो करिश्मा उसी टाइम उस घर को छोड़ के वापस मुंबई क्यों नहीं आई? वो कैसे सरवाइव कर रही थी? तो इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ. 11 साल तक सब कुछ झेलने के बाद ईयर 2016 में दोनों ने फाइनली तलाक ले लिया. लेकिन ये तलाक वाला स्टेप भी ना इतना आसान नहीं था. बच्चों की कस्टडी के लिए संजय और करिश्मा ने
कोर्ट के चक्कर लगाए 2 साल तक। एंड में बच्चे करिश्मा को मिले। करिश्मा से 2016 में तलाक लेने के बाद संजय कपूर ने 2017 में प्रिया सचदेवा से शादी कर ली। संजय के इस स्टेप के बाद लोगों को ये यकीन हो गया था कि करिश्मा के जो एलिगेशंस थे संजय के ऊपर कि वो प्रिया सचदेव के साथ लिव इन में रह रहे थे, इस बातों पे पब्लिक को यकीन होने लगा। खैर जो भी था, डिवोर्स के बाद ना करिश्मा कपूर को संजय कपूर ने 70 करोड़ रुपए बतौर एलिमनी दिए थे, जबकि अपने दोनों बच्चे के परवरिश के लिए भी संजय ने 14 करोड़ रुपए बॉन्ड दिए थे। तलाक के बाद संजय कपूर ने करिश्मा को अपने पिता का मुंबई वाला घर, जो कि बहुत बड़ा था, वो भी दिया था। साथ में संजय कपूर ने करिश्मा कपूर के शादी के गहने भी लौटा दिए थे। लेकिन अब ना फिर से एक बार करिश्मा को पब्लिक गोल्ड डिगर कह के बुला रही है। करिश्मा ने फिर से पैसों की वजह से ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस बार उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया है। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इतना बड़ा अमाउंट है जो किसी भी फैमिली में टेंशन ला सकता है। करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने कोर्ट में ये केस फाइल किया क्योंकि उनका कहना है कि उनके पिता के प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। प्रिया सचदेव जो संजय की तीसरी वाइफ है, वो कह रही है कि फैमिली ट्रस्ट से ऑलरेडी 1900 करोड़ उनको मिल चुके हैं, तो और क्या चाहिए। तो ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, आगे क्या होता है वी डोंट नो। वेल, इन सब के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।